उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब हर गांव या 10,000 आबादी पर जनसेवा केंद्र खुलेंगे। स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने और अधिकतम लोगों को सरकार की योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके तहत कुल 1.5 लाख जनसेवा केंद्र खोलने का लक्ष्य है। यूपी में एमपी एमएलए कोर्ट विनोद कुमार वर्णमाल ने रायबरेली के तिलोई से बीजेपी विधायक मंकेश्वर सिंह की गिरफ्तारी के लिए डीजी को पत्र लिखा है, जिसमें पूर्व जारी गैर जमानती वारंट में एसपी अमेठी ने मामले के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 दिसंबर तक आरोपी को कोर्ट में हाजिर कराने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिन पर दिन जागरूकता फैल रही है। प्रदेश पुलिस आपात सेवा के तहत घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं 112 पर कॉल करके अपना पंजीकरण करा सकती हैं। पंजीकरण के समय महिला का विवरण 112 के सॉफ्टवेयर में दर्ज किया जाएगा, ताकि जरूरत के समय तुरंत पुलिस सहायता दी जाए। मेरठ के हापुड़ अड्डे में सड़क पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर अब पुलिस ड्रोन कैमरे की मदद से नजर रख रही है। ड्रोन कैमरे से पुलिस ऐसे लोगों की तस्वीरें ले रही है जो सड़क पर लापरवाही बरत रहे हैं और मास्क न पहनकर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों की तस्वीरें पुलिस अपने कैमरे में कैद करने के बाद ऐसे लोगों को चिन्हित कर मौके पर चालान काट रही है। सीओ कोतवाली अरविंद चौरसिया ने ड्रोन कैमरे की मदद से सड़क पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके बाद जहां पुलिस और कैमरे को देखकर अधिकतर लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन सबको नजरअंदाज कर कानून का पालन करने से बचते रहे। देखिए, माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में हमारे उच्च अधिकारियों ने आदेश जारी किया, जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ पे कंजेस्टेड मार्केट्स हैं वहाँ पर पुलिसकर्मी भी सुरक्षित रहें कोरोना वायरस से, इसलिए ड्रोन से निगरानी करने के लिए बोला गया। मास्क का कंप्लायंस मेन है, जो निगरानी की जा रही है वो विशेष तौर पे मास्क के लिए। तो हम लोग इस निगरानी को आज भगत सिंह मार्केट में, ये हापुड़ अड्डे पर हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केट है कोतवाली की, उसमें ड्रोन से निगरानी किया गया और जो लोग इसमें मास्क के बिना पाए गए उनका चालान भी किया गया। हापुड़ अड्डे पर भी उच्च अधिकारियों के आदेश के द्वारा हम लोग रेगुलर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। डेली हमारी फिगर जाती है इसमें और पूरी तरह से मास्क के कंप्लायंस में। एलएलबी की छात्रा ने मेरठ के नौचंदी थाने में रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। छात्रा ने बताया कि साल 2015 में सीपीएमटी की कोचिंग के दौरान आरोपी पवन ने जाति बदलकर उसके साथ परिचय बढ़ाया था और खुद को भी सीपीएमटी की कोचिंग का छात्र बताया। सीपीएमटी में सिलेक्शन नहीं होने पर छात्रा ने एलएलबी में एडमिशन लिया। इस दौरान पवन और उसकी 2 बहन कविता और बबीता ने शादी के लिए दबाव बनाकर एक दस्तावेज पर साइन कराए और शादी करा ली। आरोपी पवन पर जाति छिपाकर धोखे से शादी करने और 2 लाख की रकम हड़पने और ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। थाना नौचंदी में 24 नवंबर को एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तहरीर में अंकित किया गया था कि जाति को छिपाकर लड़की से शादी किया गया और उसका उद्देश्य ये था कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको किसी तरीके से अपने कब्जे में लेने का। इसके संदर्भ में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तथ्यों की छानबीन की जा रही है। तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निष्पक्ष एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कृषि कानून के विरोध में चल रहे मोर्चे में हरियाणा पंजाब के किसानों के समर्थन में अब वेस्ट के किसान भी उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन अब सड़क पर विरोध करेगी। वहीं उन्होंने मेरठ में जटौली बाईपास पर जाम लगाने का भी ऐलान किया है। किसानों द्वारा लगातार 2 दिन से विरोध किया जा रहा है, जिसमें किसानों पर ठंडे पानी के कैनल और आंसू गैस के गोले बरसाए गए, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं। वृंदावन कोतवाली इलाके के रमनपुरी कॉलोनी के जंगल में गुरुवार को 8 साल की मासूम बच्ची का संदिग्ध हालत में शव मिला है। बच्ची जंगल में लकड़ी लेने गई हुई थी, जिसके बाद वह वहां से अचानक गायब हो गई। परिवार वालों ने कल थाने में खुदकुशी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। वहीं वे दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। फिलहाल पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार है। देखिए, थाना वृंदावन की रमन रेती चौकी क्षेत्र से कल शाम 6:30-7 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 8 वर्षीय बालिका जो है वो पड़ोस के ही एक महिला के साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ से कहीं खो गई हैं, उनका पता नहीं चल रहा है। इस सूचना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और उस बालिका की सर्च के लिए एक पूरा अभियान कल शाम में और पूरी रात गांव वालों की मदद से चलाया गया। सीओ सदर साहब इस पूरे सर्च ऑपरेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उस बालिका का शव आज सुबह उसी जंगल में से बरामद हुआ है। जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पैनल ऑफ डॉक्टर्स और वीडियोग्राफी से उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों से विस्तृत पूछताछ हुई है। उन्होंने काफ़ी जानकारियां इस बारे में साझा की है। घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है।
गांव वालों से भी बात की गई है। एक संदिग्ध को भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ हो रही है। घटना से संबंधित जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे और जो भी अग्रिम पोस्टमार्टम में जो फाइंडिंग है उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को 7 घंटे के लिए काशी दौरे पर जाएंगे। इस दौरान योगी प्रधानमंत्री के देव दीपावली के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी 7 घंटे तक काशी में रहने के दौरान उन स्थानों का निरीक्षण करेंगे जहां पीएम मोदी को जाना है। माना जा रहा है कि सीएम योगी ही पीएम मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे। विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण के बाद वे अफसरों के साथ बैठक के बाद राजकीय विमान से लखनऊ लौट जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए बड़ी तादाद में अभियंता, तहसीलदार, लेखपाल, लेखाकार, वन अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी। एक्सप्रेसवे के लिए यूपीडा को ग्राम सभा की जमीन भी मुफ्त दी जाएगी। परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए बैंकों से कर्ज लिया जाएगा। इस काम के लिए जल सलाहकार का चयन होगा। इसके साथ ही आईडीसी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनेगी। कैबिनेट से निर्णय होने के बाद अब डीपीआर का मूल्यांकन कराया जाएगा। कृषि कानून का किसानों ने जमकर विरोध किया। पश्चिमी यूपी में कई जगहों पर किसान सड़क पर उतर आए हैं। शुक्रवार को मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर किसान जुटते दिखाई दिए। हाईवे पर किसानों के पहुंचने की सूचना पर पुलिस तैनात कर दी गई थी। बताया जा रहा है कि धीरे धीरे किसान यहां पहुंचेंगे और जाम लगाएंगे। भारी संख्या में यहां पर पुलिस फोर्स तैनात है और एसपी सिटी समेत आईपीएस व्यवस्था को नियंत्रित करने में लगे हुए हैं। गुरुवार को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरठ बुलंदशहर NH 235 का लोकार्पण किया। इसके बनने से पहले जहां बुलंदशहर पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, अब सिर्फ मात्र 40 मिनट में पहुंच जाएंगे। मेरठ में हापुड़ रोड पर लोहिया नगर मंडी से 500 मीटर आगे शुरू होने वाले इस हाईवे पर अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। हाईवे के किनारे प्रतीक्षालय भी बनाए गए हैं। इसके अलावा आपात स्थिति में किसी भी सहायता के लिए इमरजेंसी फोन बूथ बनाए गए हैं। गुरुवार की रात वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के सरैया डाट पुल के पास 1 लाख का इनामी बदमाश रोशन गुप्ता उर्फ किट्टू उर्फ बाबू मारा गया। 30 और 32 बोर के असलहे के 14 कारतूस और 1 बाइक बरामद हुई है। आरोपी किट्टू 34 मुकदमों में वांछित था। मुठभेड़ के दौरान मौके से भागे किट्टू के साथी बदमाश मनीष सिंह उर्फ सोनू की देर रात तक छानबीन की गई। पीएम मोदी के प्रस्तावित देव दीपावली कार्यक्रम के मद्देनजर एसपीजी के अधिकारियों की टीम वाराणसी पहुंची और प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। एसपीजी के आईजी अशोक शर्मा ने सारनाथ में प्रस्तावित स्थल पुरातत्विक खंडर परिसर का निरीक्षण किया। एसपीजी समेत सुरक्षा अधिकारी पीएम मोदी की आवाजाही के रूट और उनकी सुरक्षा व्यवस्था की कार्ययोजना को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पुलिस, पीएस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के 10,000 जवानों के साथ ही 20 आईपीएस प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर शहर में पहुंच चुके हैं। मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन ने लव जिहाद के मुद्दे को एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है। उन्होंने मुस्लिम लड़कों से कहा है कि वे हिंदू लड़कियों को अपनी बहनों की तरह माने। मंगलवार को अवैध धर्मांतरण कानून उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इस अध्यादेश की मंजूरी मिलने पर सपा सांसद ने कहा है कि हमारे देश में लोग अलग अलग धर्म के बावजूद अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। हिंदू मुस्लिम से शादी करते हैं और मुस्लिम हिंदुओं से, हालांकि यह संख्या बहुत कम है। उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर विजिलेंस ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुकदमा दर्ज किया है। विजिलेंस ने इस मामले की पहले ही खुली जांच की थी, जिसमें प्रजापति के पास आय से 6 गुना अधिक संपत्ति पाई गई थी। वहीं साल 2017 में दुष्कर्म के एक मामले में पहले से ही गायत्री प्रसाद प्रजापति को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था और वह अभी भी जेल में बंद है।